हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होने वाली चर्चा सिर्फ आईपीओ के बारे में। ये दोस्तों, एंड देखा जाए तो दो आईपीओ से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे बातचीत करनी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा है, सर ये राकेश झुनझुनवाला, यस आरजे आईपीओ की यहाँ पे क्या बात हो रही है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो एक काम कर लेते हैं, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये लेटेस्ट वीडियो है, लिंक अगर आप तक नहीं पहुंची है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना है। एंड अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एलआईसी के बारे में। ये दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ के बारे में तो मतलब सभी लोग पैसा जुटाना शुरू हो भी चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 15,000 तो मिनिमम हम लोग को लॉट साइज तो देखने को ही मिल जाता है। देख लेते हैं आगे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट होती है। बट आज हम लोग को एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड, एक इंपॉर्टेंट पार्ट से रिलेटेड। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा एलआईसी के आईपीओ के बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे। बट उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि अभी तक ऑफिशियली नहीं बोले गए हैं, होने के चांसेस ज़्यादा ही है बट ऑफिशियली नहीं। तो एक पॉइंट यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और दोस्तों, वो पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिनके पास भी यहाँ पे एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स रहेंगे, अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है, दोस्तों उनके लिए यहाँ पे एलआईसी ने 10% तक का रिजर्वेशन यहाँ पे रखा है। यस दोस्तों, एंड ये आज के दिन आप देख सकते हो, मैं पढ़ के दिखाना चाहूँगा। अप टू 10% ऑफ एलआईसी आईपीओ इशू साइज वुड बी रिजर्व फॉर पॉलिसी होल्डर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस अनुराग ठाकुर सेड ऑन ए ट्यूसडे। आज के दिन ही उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे बोली है। उनको और भी कुछ सवाल पूछे गए यहाँ पे कि एलआईसी के आईपीओ मतलब यहाँ पे एलआईसी मार्केट में उतारी जाएगी तो उसके बाद क्या सरकार यहाँ पे क्या और यहाँ पे हिस्सेदारी बेचने की मंशा रखता है। तो फिलहाल तो उन्होंने यही रिस्पॉन्स दिया, द गवर्नमेंट विल रिमेन द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो उन्हीं के पास रहेगा, राइट। फिलहाल यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 5 से 10% तक ही ये स्टेक यहाँ पे मार्केट में उतार सकते हैं। उसका भी वैल्यूएशन पूरा करना भी एग्जैक्टली समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे अगर कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे चला गया तो इशू हो सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हो, दे विल कंटिन्यू टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल, राइट। एंड ये किसके लिए, ऑब्वियसली सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी एक सवाल पूछा था, सर कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एलआईसी देखा जाए तो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। ये आपने जिन लोगों ने भी ये सवाल पूछा था ना, वो 110% सही है। इससे रिलेटेड ना बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए थे कि एलआईसी को क्यों मार्केट में उतारा। क्योंकि देखिए, अभी एलआईसी का मेन मोटिव क्या है कि प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव नहीं है। बट जैसे ही आप मार्केट में आ जाते हो ना, आपका मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि आपके स्टॉक्स लिस्ट रहते हैं। जितना अच्छा प्रॉफिट दिखाओगे, नंबर्स दिखाओगे, शेयर का प्राइस में जंप आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका जो मेन प्रायोरिटी है पॉलिसी होल्डर्स के प्रति, वो चेंज होकर प्रॉफिट कमाना हो जाए। तो जिन्होंने भी सोचा था, सवाल पूछा था, वो बहुत ही सही सवाल था। बट जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्लियर किया था कि हम लोग पूरी की पूरी कंपनी यहाँ पे डाइवेस्ट नहीं करने वाले, बेचने नहीं वाले। हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टेक है वो हमारे पास ही यहाँ पे रहने वाले, ये सरकार ने यहाँ पे बताया है। जिन्होंने भी सवाल पूछा था, बहुत ही सही सवाल पूछा था। एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड ये अपडेट अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने रख दिया है, जो कि अभी ये एक पॉइंट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। प्राइस कितना है अभी तक नहीं पता, साइज़ कितना रहेगा वो भी नहीं पता। जैसे ही न्यूज़ सामने आ जाएगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के बता दूंगा। देन दोस्तों, उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कोई पॉइंट यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो है आरजे से रिलेटेड। यस दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला आप सभी लोग पता है हमारे मार्केट के बिग बुल है फिलहाल के। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी का आईपीओ आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली हम लोग को समझा नहीं। बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे थे। चलिए दोस्तों, इसी का जवाब मैं आप लोगों को देने की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी है, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये जो कंपनी आईपीओ लाने की जो प्लानिंग कर रही है, राइट, ये शायद से इंडियन मार्केट की फर्स्ट कंपनी रहेगी, गेमिंग कंपनी। ये दोस्तों, यहाँ पे आईपीओ लाने की बात यहाँ पे हो रही है। पॉपुलर गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नज़ारा टेक्नोलॉजीज ऑन ट्यूसडे, आज के दिन की बात है, अनाउंस दैट इट हैज़ रेज ₹100 करोड़, राइट। अगर हम लोग बात करें, ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, आईपीओ से रिलेटेड। यस दोस्तों, 100 करोड़ वो आईपीओ के थ्रू यहाँ पे क्या करने वाले, जुटाने का यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसी कंपनी की यहाँ पे बात करूँ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये मुंबई बेस्ड मोबाइल गेमिंग कंपनी है। एंड अगर आप लोग देखोगे आगे क्या लिखा है, बैक बाय बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, राइट। मतलब हम लोग कह सकते हैं बैक बाय बिग बुल मतलब राकेश झुनझुनवाला, मतलब
राकेश झुनझुनवाला एक इन्वेस्टर है, तो उनका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है। सो डेफिनेटली ये जब आईपीओ आएगा तो इस न्यूज़ का तो ज़रूर प्रचार होगा कि आरजे की कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई प्रमोशन विमोशन नहीं है, जैसे कि मैंने सुना है कि अपस्टॉक, राइट, अपस्टॉक जो एक ऐप है, राइट, आप लोग यहाँ पे डीमैट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अपस्टॉक में शायद से रतन टाटा जी का भी पैसा है, मतलब टाटा ग्रुप का है, ऐसा बोला जाता है ना, तो वैसे ही है, राइट। वापस कहना चाहूँगा, ये कोई प्रमोशन नहीं, कोई लिंक बिंक में देता नहीं हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात करें, आरजे की बात करें, तो उन्होंने भी क्या किया है, उसको यहाँ पे पैसा यहाँ पे लगाया होगा, वो एक इन्वेस्टर है। सो इसी के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो कि आप लोग यहाँ पे पूछ रहे थे ना कि राकेश झुनझुनवाला यहाँ पे आईपीओ ला रहे, तो आईपीओ मतलब उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। शायद से वो बिलीव करते होंगे ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त चलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज इज़ द फर्स्ट इंडियन गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी टू सीक अ मार्केट डेब्यू। सो दोस्तों, जो भी कोई चीज़ फर्स्ट होती है ना, उसको एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। ये डिबेटेबल है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, डिबेटेबल मतलब वो परफॉर्मेंस कैसे रहेगा उसके ऊपर है, बट यूजुअली जो फर्स्ट चीज़ें रहती है ना, उसका चार्म बहुत ज़्यादा रहता है। एंड जैसे आरजे का नाम रहेगा तो बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जंप करने की भी कोशिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बट एनीवेज, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी अभी तो यह बस यहाँ पे शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाएगी, जैसे कि प्राइसिंग सामने आ जाएगी, उसी के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड ऑल दैट, जितने भी जो डेटा रहते हैं वो सामने आ जाएगा, राइट। कंपनी के बारे में कोई इशू है या नहीं है, ये सारी चीज़ें धीमे धीमे करके सामने आएगी। ये तो अभी जस्ट एक न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, इसलिए वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो धमाकेदार आईपीओ से रिलेटेड दो न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। इससे ज़्यादा और कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है नहीं, राइट। वापस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आरजे बैक ये कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि ब्लाइंडली आप लोग किसी भी चीज़ में निवेश करो, हमेशा हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, देखिए करना है नहीं करना है वो बात की बात है, पहले सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आनी चाहिए। एंड सिर्फ आरजे का इन्वेस्टमेंट मतलब उनकी बैक कंपनी, हम लोग अगर ऐसे बोले उन्होंने पैसा लगाया होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग ब्लाइंडली निवेश करो, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो आरजे हो, राधा किशन दमानी हो, कोई भी बड़े इन्वेस्टर हो, चाहे वो वॉरेन बफेट जी खुद भी क्यों ना हो, आप लोगों ने किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली आप लोगों ने यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, ये यूनिक वीडियो आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट था वो फटाफट यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। एंड अगर देखा जाए तो आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे आईपीओ 2021 में भी आने वाले लिस्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बट ये जो आईपीओ की बात करें, अभी जो रिसेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ कल भी हम लोगों ने एक न्यूज़ देखी थी किससे रिलेटेड, गो एयर का आईपीओ। यस दोस्तों, मतलब यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंगली भी आईपीओ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि लिस्ट में हम लोग को बहुत ही रेयरली यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे आईपीओ हम लोग को फ्यूचर में भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।